कहते कि एस्तर ने कैसे रोजों में, कहते वो रोजों में गई, रोजों में राजा के पास गई। जब राजा ने एक नियम निकाला, विरोधी किसी ने कहा कि एक ऐसी जाति है, अजीब सी जाति पाई जाती है, ना तो ये कुछ खाते हैं किसी का, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना तो किसी को दंडवत करते हैं, ना तो किसी के आगे झुकते हैं, ना तो ये हमारे त्योहारों में आते जाते हैं, अलग थलग सी ये जाति पाई जाती है। राजा इन्हें खत्म कर दे, ऐसा ना हो कि ये बलवा करें, ये तुझे ही तेरी गद्दी से निकाल दें। और कहते ऐसा नियम कानून बनाया गया इजराइलियों के खिलाफ। तो कहते एस्तर जो थी, जब इस सारी सिचुएशन को टर्न अराउंड करने का फर्स्ट स्टेप था राजा के पास जाना, तो कहते कि वो रोजों में गई, वो ड्राई फास्टिंग में गई, वो रोजों में गई राजा के पास, क्योंकि राजा के पास बिना कोई परमिशन, बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं जा सकता था। अगर ऐसा कोई करता तो उसे कहते मृत्यु दंड भी मिल सकता था, डेथ पेनल्टी। लेकिन कहते उसने फास्टिंग में स्टेप लिया, ड्राई फास्टिंग में उसने स्टेप लिया। वो राजा के पास के, परमेश्वर का फेवर, राजा का फेवर मिला, और वहां से एक स्टोरी शुरू हुई यहूदियों को, इजराइलियों को एस्तर के द्वारा बचाने की। हालेलुया। आज भी आपके फास्टिंग्स, आपके प्रेयर्स आपके जीवन में सेम इसी रीति से कार्य करती हैं। पता नहीं प्रभु के दास आपको शेयर करेंगे या नहीं। एक दिन एक बार क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी चीज थी जिसका हल चाहिए था, इमीडिएट चाहिए था हमें परमेश्वर से। तो प्रभु के दास प्रार्थना में थे और उन्होंने प्रार्थना में ही डिसाइड किया, कहते कि परमेश्वर, वो प्रभु से बात करें। मुझे बाद में उन्होंने शेयर किया कि प्रभु अभी से मैं ड्राई फास्टिंग करता हूं, मैं अभी से ड्राई फास्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं। परमेश्वर इन परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दे। बिना पानी, कहते पूरा ड्राई फास्टिंग में वो गए। नेक्स्ट डे का 5 बजते बजते पूरी परिस्थितियां टर्न अराउंड और हमारे फेवर में हो गई। ऐसी आदत क्या आप में है? क्या आपने कभी ऐसा करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके अपने आप को चेक किया है? ड्राई फास्टिंग करके चेक किया कभी? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ऐसी आदतें